नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम में। आपके साथ मैं हूं सोनाली सिंह। दिवाली दियों का त्योहार, लक्ष्मी माता को लाने का त्योहार। कहते हैं कि आज के दिन मां लक्ष्मी से मांगी गई हर मुराद पूरी होती है, बस नियम पूर्वक पूजा पाठ करनी होती है। चूंकि ये मुहूर्त अति शुभ होता है, सिद्धि को प्राप्त करने वाला होता है और इसीलिए आज के दिन किए गए कुछ टोटके भी बेहद कारगर साबित होते हैं। तो आज हम इन्हीं छोटे छोटे टोटकों पर बात करेंगे और इसके लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं ज्योतिषाचार्य पूजा भाटिया जी। मैम, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम में। और मेरा सबसे पहला सवाल आपसे ये होगा कि अपार धन संपत्ति के लिए क्या कुछ टोटके हैं जो आम लोग कर सकते हैं? चूंकि लक्ष्मी माता की पूजा इसीलिए की जाती है कि धन की प्राप्ति हो, लक्ष्मी माता हमारे घरों में आए, तो इसके लिए क्या टोटका है कि अपार धन की प्राप्ति हो सके? जी ज़रूर। देखिए, दिवाली की रात जो होती है वो बहुत ही शुभ होती है। तो सभी न्यूज़ नेशन के सभी दर्शकों को मेरी तरफ से दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। दिवाली पे कुछ खास उपाय हम कर सकते हैं धन प्राप्ति के लिए। तो सबसे पहला उपाय हम दिवाली पे क्या कर सकते हैं? हम श्री यंत्र की स्थापना कर सकते हैं, गणेश लक्ष्मी यंत्र की पूजा कर सकते हैं, कनक धारा यंत्र और कुबेर यंत्र की पूजा करना बेहद शुभ माना जाता है दिवाली के दिन। दिवाली के दिन यदि आप माँ लक्ष्मी को 10 पीली कौड़ियाँ चढ़ाएंगे तो माँ लक्ष्मी इससे बहुत ही प्रसन्न हो जाती हैं। और उन कौड़ियों को यदि आप लाल कपड़े में बांधकर दिवाली पूजन के बाद अपनी तिजोरी में रखेंगे तो कहा जाता है कि लक्ष्मी माता वहाँ स्थापित हो जाती हैं और साथ ही आपके घर में धन्य धान्य की वर्षा होती है। आप दिवाली वाले दिन माँ लक्ष्मी और विष्णु जी के मंदिर अवश्य जाएं और वहाँ जाके माँ को लाल वस्त्र अवश्य अर्पित करें। इससे आपके घर में कभी भी धन का अभाव नहीं होगा। बिल्कुल। नौकरी में जो बाधाएं आती हैं उसे कैसे खत्म किया जाए इस दिवाली के मौके पर? जी देखिए, नौकरी में अगर आपकी बाधाएं आ रही है तो दिवाली एक बहुत ही अच्छा समय है जब आप बहुत ही स्ट्रॉन्ग उपाय कर सकते हैं। आपको क्या करना है? गाय को आटे के पेड़े में गुड़ रखकर खिलाना है। जब आप गाय को गुड़ खिलाएंगे और साथ ही यदि आप गुड़ चना भी खिलाएंगे और कोशिश कीजिए अपने हाथ से खिलाएं, इससे बहुत ही शुभ होगा और नौकरी के रास्ते आपके खुल जाएंगे। शनिवार वाले दिन आपको क्या करना है? क्योंकि शनि जो है जॉब का कारक होता है, तो आप शनिवार वाले दिन एक मंत्र कीजिए, ओम शम शनिश्चराय नमः। ये मंत्र का जाप आप 108 बार करेंगे तो शनि महाराज की कृपा आप पर अवश्य बरसेगी और आपकी नौकरी ज़रूर लग जाएगी। कुछ नींबू के भी टोटके होते हैं, उसमें आपने क्या करना है? एक नींबू लेना है और उसके ऊपर आपने क्या करना है कि 4 दिशाओं में 4 लौंग गाड़ देने हैं। और जब आप इस नींबू को गाड़ देंगे तो ओम श्री हनुमते नमः का 108 बार जाप करके इस नींबू को अपने पास रख लें और जब इंटरव्यू में जाएं तो इसे अपने साथ ले जा सकते हैं। साथ ही आप 12 मुखी रुद्राक्ष की माला भी धारण कर सकते हैं जो नौकरी के रास्ते खुलते हैं। बिल्कुल। मैम, अगर बिजनेस में घाटा आ रहा है तो उसके लिए क्या कुछ टोटके हैं जो करना चाहिए? देखिए, बिजनेस में यदि आपके घाटा आ रहा है तो आपको क्या करना है? दिवाली की शाम को पीपल की जड़ में साबुत उड़द, दाल, सिंदूर, दही चढ़ाना है और वहीं पीपल के पेड़ के नीचे सरसों के तेल का दिया अवश्य जलाएं। इससे आमदनी में बढ़ोतरी होती है और बिजनेस में भी अच्छी ग्रोथ होती है। यदि आप यंत्र पूजन करते हैं तो यंत्र पूजन की बहुत मान्यता है और इससे बिजनेस में लाभ के साथ आप क्या कर सकते हैं? व्यापार वृद्धि यंत्र की भी पूजा कर सकते हैं। इससे अति शुभ रहेगा आप लोगों के लिए। और चाहे तो शुभ मुहूर्त देखकर आप इस यंत्र को अपने ऑफिस में, अपने बिजनेस में, अपने कार्य क्षेत्र में स्थापित कर सकते हैं। साथ ही आप क्या कर सकते हैं? शुक्ल पक्ष के रविवार के दिन आपको इस यंत्र की स्थापना करनी है और महालक्ष्मी का जो मंत्र होता है, ओम श्रीम ह्रीम क्लीम महालक्ष्मी नमः, इस मंत्र का जाप करते हुए आपको उस लक्ष्मी यंत्र को स्थापित करना है। साथ ही आप क्या कर सकते हैं? हर मंगलवार वाले दिन आप पीपल के 11 पत्तों पर लाल चंदन से राम राम लिखिए और उन पत्तों की माला बनाकर हनुमान जी के मंदिर में चढ़ाकर आइए। बिजनेस में आपके कभी भी घाटा नहीं होगा। आप उत्तर दिशा की दीवार पर चाहें तो अपने कार्यस्थल पर एक तोते की तस्वीर भी लगा सकते हैं। तोता जो होता है हरा रंग होता है और वो बुध ग्रह को प्रतिनिधित्व होता है। तो हरा रंग जो होता है ये ग्रोथ और प्रॉस्पेरिटी का भी रंग होता है और आपकी बिजनेस में भी ग्रोथ लेकर आएगा।
आप लक्ष्मी नारायण मंदिर में शुक्रवार के दिन क्या कर सकते हैं, गुड़ चना भी बांट सकते हैं। इससे भी आपके व्यापार में वृद्धि होगी। साथ ही आप यदि कुत्ते को, गाय को और कौवों को लगातार रोटी खिलाएंगे तो इस चीज़ की मान्यता है कि आप पे भगवान की कृपा बरसती है। साथ ही आप कपूर और रोली को जलाकर उसकी राख ले लें और उस राख को एक कागज़ पर रख लें और फिर उसके बाद आपने क्या करना है, उस राख का जो कागज़ में आपने रखी हुई है उसको अपने दुकान या घर में ऐसी जगह पे रखें जहां पर आप धन रखते हैं। इससे देखिए आपका धन स्थापित हो जाएगा और कभी कोई फिजूल खर्ची नहीं होगी और व्यापार में भी वृद्धि होगी। बिल्कुल। जो पुराने कर्ज लिए हुए हैं उन्हें कैसे छुटकारा मिल सकता है कर्ज से, इसके बारे में क्या कुछ उपाय हैं? जी देखिए, कर्ज से तो बहुत लोग मुक्ति चाहते हैं, तो दिवाली पे इस पे आप खास उपाय कर सकते हैं। आपने क्या करना है, दिवाली की शाम को लक्ष्मी माँ को सफ़ेद रंग की मिठाई का भोग लगाना है और उस भोग लगाने के बाद उस मिठाई को आपको गरीबों में बांटना है। आपका जितना भी पुराना कर्ज होगा बहुत जल्द आपको उससे राहत मिल जाएगी। और संतान सुख कैसे प्राप्त कर सकते हैं, क्या कुछ टोटके उसके लिए होते हैं? देखिए, संतान सुख तो एक ऐसा सुख है जो हर इंसान अपनी ज़िंदगी में चाहता है। तो दिवाली के दिन आपको संतान सुख की प्राप्ति के लिए क्या करना है, एक चांदी की बांसुरी लेनी है और चांदी की बांसुरी लेकर आपको राधा कृष्ण के मंदिर में चढ़ाना है। और ऐसा करने के बाद आपको 43 डेज तक लगातार कृष्ण जी के किसी भी मंत्र का जाप करते रहिए और साथ ही गाय को चारा ज़रूर खिलाते रहिए। जो भी दंपति गुरुवार का व्रत कर पीले वस्त्र पहनता है और पीली वस्तुओं का दान करता है मंदिर में, उसको संतान सुख की प्राप्ति अवश्य होती है। साथ ही हो सके तो गुरुवार वाले दिन पीला भोजन ग्रहण करें और गुरुवार वाले दिन ही गाय को रोटी अवश्य खिलाएं। इससे भी संतान सुख के योग बनते हैं। एक और उपाय आपको बताती हूँ। आप क्या कर सकते हैं, बरगद के साफ पत्ते को लेकर उस पर कुमकुम से स्वास्तिक बनाएं, उसके ऊपर थोड़ा चावल, थोड़ी सुपारी रखकर सूर्यास्त से पहले किसी मंदिर में अवश्य रखाएं। और हो सके तो किसी काली गाय को यदि आप देखते हैं तो उसे चारा खिलाएं और उसके सिर पर हाथ अवश्य फेरें और उनका आशीर्वाद अवश्य लें। बिल्कुल। अगर नज़र दोष से बचना है तो उसके लिए क्या कुछ टोटके हैं, क्या कुछ उपाय है? देखिए, नज़र दोष दिवाली के आसपास तो बहुत मेजर अमावस्या होती है, तो नज़र दोष के खास उपाय होने चाहिए दिवाली के आसपास। तो आपको क्या करना है, दिवाली की रात को सरसों के तेल से एक काजल बनाना है और उसे घर के मुख्य द्वार पर उस काजल का एक टीका लगाना है। आपको क्या करना है, दिवाली की रात को बच्चे के माथे पर दाईं तरफ ये टीका लगाए। इससे आपके बच्चे की सेहत भी अच्छी रहेगी और अगर कोई उस पर नेगेटिव एनर्जी है या कोई टोना टोटका है या किसी भी तरह का प्रॉब्लम है, हेल्थ इशू है, वो उसका खत्म हो जाएगा। साथ ही अगर आप दुकान में हैं या अपने कार्यस्थल में, अपने बिजनेस के ऑफिस में, प्लेस में आप नींबू मिर्ची भी टांग सकते हैं। साथ ही क्या कर सकते हैं, खाने की सभी चीज़ों को आप एक पत्तल में रखकर उस पर थोड़ा सा गुलाल बिखेर कर आप इसे किसी चौराहे पर रखकर आ सकते हैं। लेकिन ध्यान रखें, ये करने के बाद आपने पीछे पलटकर नहीं देखना है। आप एक फिटकरी का टुकड़ा भी ले सकते हैं और उसको सिर से लेकर पांव तक 7 बार एंटी क्लॉकवाइज वार कर आप उस टुकड़े को आग जला के घर के बाहर फेंक सकते हैं। इससे भी नज़र दोष उतर जाती है। जिन बच्चों का स्वास्थ्य खराब है उनकी माँ, उनके पेरेंट्स को क्या कुछ टोटके आजमाने चाहिए? देखिए, जहाँ तक बच्चों के स्वास्थ्य का सवाल है तो कुछ खास उपाय आप दिवाली के दिन कर सकते हैं। सबसे पहले तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि जब आपका बच्चा सोता है तो उसका सिरहाना पूर्व की ओर होना चाहिए। साथ ही जिस कमरे में वो सोता है उस कमरे में एक छोटी सी कटोरी में आप सेंधा नमक के कुछ टुकड़े रख लें। इससे क्या होता है, नेगेटिविटी अब्जॉर्ब हो जाती है। 1 रुपये का सिक्का रात को उसके सिरहाने में रखकर सोएं और सुबह उसको किसी को दान में दे दें। यदि आपके बच्चे को लगातार बुखार हो रहा है तो आपको क्या करना है, आँख की जड़ लेनी है और उसको किसी कपड़े में बांधना है और उस कपड़े को बच्चे के कान के पास रख दे या फिर एक काले रेशम की डोरी ले और उसको ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः का जाप करते हुए उस डोरी में थोड़ी थोड़ी दूरी पर 7 गांठें लगाएं और इस डोरी को बच्चे के गले या कमर में आप बांध सकते हैं। इससे भी बच्चे का स्वास्थ्य धीरे धीरे ठीक होना शुरू हो जाएगा। आप बच्चे के सिर पर से कच्चा दूध लेकर 11 बार भी वार सकते हैं और शाम को उस दूध को किसी कुत्ते को पिला सकते हैं। इससे भी धीरे धीरे आपके बच्चे का स्वास्थ्य सुधरना शुरू हो जाएगा। यदि आपको अपने बच्चे की बीमारी का पता ही नहीं चल रहा है तो आपको क्या करना है, 7 प्रकार का अनाज लेना है, एक एक मुट्ठी लेकर उसको पानी में उबालकर छान लेना है।
फिर आपने 1 तोला सिंदूर की पुड़िया, 50 ग्राम तिल का तेल लेना है और उसे किसी देसी बबूल की जड़ में अनाज डालें और उसको किसी भैरव स्थल पर भी चढ़ा सकते हैं। इसको चढ़ाने से धीरे धीरे भैरव बाबा की कृपा से आपके बच्चे का स्वास्थ्य जो है वो सुधरना शुरू हो जाएगा। बिल्कुल। ज्योतिषाचार्य जी, संतान के विवाह में अगर बाधा आ रही है तो उसे कैसे दूर किया जाए? देखिए, संतान के विवाह में बाधाएं आ रही हैं तो सबसे पहले आपको पार्वती माँ का मंगल का हर दिन का पाठ करना है। यदि आपकी ज़िंदगी में मांगलिक दोष है तो मांगलिक दोष को हटाने में आपको हनुमान जी का व्रत रखना है और उनकी पूजा भी करनी है। साथ ही गेहूं के आटे और गुड़ से बने लड्डू का भोग आपको हनुमान जी को चढ़ाना है और उसके साथ ही आपको सिंदूर भी चढ़ाना है। हो सके तो रामायण के बालकांड का पाठ करें। यदि आपके बच्चे की शनि की वजह से, कुछ शनि बाधा होने की वजह से विवाह में विलंब हो रहा है तो आपको क्या करना है, शिवलिंग पर काला तिल चढ़ाना है। साथ ही लाल कपड़े में आपको साबुत उड़द, लोहा, काला तिल और साबुन बांधकर दान में देना है। यदि गुप्त दान से आपकी बाधा खत्म होती है तो आप गुप्त दान भी कर सकते हैं। विवाह के लिए किसी का के लिए आप हेल्प कर सकते हैं और गुप्त दान कर सकते हैं। और क्या कर सकते हैं आप, गुरुवार को पीला वस्त्र आप धारण करें, साथ ही चने की दाल, केला, हल्दी और केसर का सेवन करें और साथ ही शिव चालीसा का पाठ भी करें। इससे भी विवाह के योग जो हैं शीघ्र ही खुल जाते हैं। कोर्ट कचहरी से कैसे छुटकारा पाएं टोटकों के जरिए? कोर्ट कचहरी के मामले जो बहुत ही पेचीदा है उनके लिए आप क्या उपाय कर सकते हैं। आपको एक पीला नींबू लेना है, उस नींबू के चारों कोने पर आपको 4 लौंग गाड़नी है और आप इस नींबू को कचहरी ले जा सकते हैं। जिस दिन आपकी सुनवाई हुई है उसे अपने पास रखें, इससे निश्चय ही आपको फायदा होगा। साथ ही आप क्या कर सकते हैं, एक टूटा हुआ भोजपत्र खरीदें और अनार की लकड़ी लें और उससे अपने शत्रु का नाम लिखें और उस शत्रु के नाम लिखे हुए भोजपत्र को शहद की शीशी में आप डुबो कर रखें। धीरे धीरे शत्रु का हृदय परिवर्तन होना शुरू हो जाएगा। एक और उपाय आप कर सकते हैं, आप क्या कर सकते हैं, पूजा स्थल पर 4 गोमती चक्र स्थापित कर सकते हैं और पूजा कर सकते हैं। धीरे धीरे कोर्ट कचहरी के मामले आपके सुधरने शुरू हो जाएंगे। गोमती चक्र को आप अपनी दाईं जेब में रखें और एक मुट्ठी बिना टूटे हुए सफ़ेद चावल लेकर जाए जिस दिन आपकी सुनवाई होनी है और उसको क्या करना है, जिस जगह पर सुनवाई हो रही है वहाँ पर चुपचाप दाईं ओर फेंक दे, किसी को दिखना नहीं चाहिए। साथ ही आप क्या करें, लाल या सिंदूरी रंग का 7 या 5 रत्ती का मूंगा ले सकते हैं और वो तिकोने आकार का होना चाहिए और उसकी सोने की अंगूठी पहनाकर बुधवार को आप पहन सकते हैं। लेकिन ये उपाय आपको अपनी जन्मपत्री के हिसाब से ही करना है, बिना जन्मपत्री के हिसाब से आपको ये उपाय मूंगे का नहीं करना है। तो बिल्कुल कोर्ट कचहरी के परेशानी से अगर आप भी जूझ रहे हैं तो ये जो तमाम उपाय बताए गए हैं डॉक्टर पूजा भाटिया की ओर से, वो आप ज़रूर करें ताकि आप इन तमाम परेशानियों से बच सके। और चलिए बात करते हैं कि शनि की 7.5 से कैसे बचें। क्या कुछ टोटके हैं, क्या कुछ उपाय हैं मैम? देखिए, शनि की 7.5 के तो बहुत उपाय होते हैं और दिवाली का दिन बहुत खास होता है। आप दिवाली वाले दिन यदि हनुमान चालीसा या सुंदरकांड का पाठ करेंगे और साथ ही पीपल के पेड़ में कहा जाता है कि माँ लक्ष्मी और विष्णु जी का निवास होता है, तो माँ लक्ष्मी और विष्णु जी का यदि आप पीपल के पेड़ के नीचे दिया जलाकर पूजा करते हैं, साथ ही हनुमान चालीसा करते हैं, तो 7.5 के प्रकोप से आपको काफ़ी राहत मिलती है। साथ ही शनिवार का जल आप लेना है और शनिवार वाले दिन आपको तेल का दिया जलाना है, वो भी पीपल के पेड़ के नीचे। इससे भी शनिदेव की कृपा आप पर बरसती है। और साथ ही आप एक शनि मंत्र भी कर सकते हैं। ओम प्राम प्रीम प्रोम सह शनिश्चराय नमः का मंत्र आप कर सकते हैं या फिर ओम शम शनिश्चराय नमः का मंत्र कर सकते हैं। इन मंत्रों का जाप करते हुए आप शनि मंदिर में शनि चालीसा भी कर सकते हैं और आरती करते हुए यदि आप इन मंत्रों का जाप करेंगे तो निश्चय ही 7.5 या ढैया से आपको बहुत हद तक राहत मिलेगी। साथ ही दान पुण्य की बात करें तो आप काला तिल दान कर सकते हैं, काला छाता, सरसों का तेल, काली उड़द या फिर जूते चप्पल भी आप दान कर सकते हैं। और आपको क्या करना है, शनिवार को एक कटोरी में तेल लेना है और उस तेल में अपना चेहरा देखते हुए
मन में आपको शनिदेव का स्मरण करना है, शनिदेव के मंत्र करने हैं और इस तेल को आपको शनि मंदिर में जाकर दान में दे देना है। इससे भी शनि का प्रकोप कम होता है। यदि आप किसी लाचार इंसान को दान देंगे तो या फिर चींटियों को आटा या शक्कर मिलाकर खिलाएंगे, इससे भी शनिदेव का प्रकोप जो है वो कम होता है। सुबह शाम यदि आप काले नमक या काली मिर्च का प्रयोग करें और या फिर मीठी रोटी पर तेल लगाकर यदि आप कुत्ते को खिलाएं तो भी शनि की 7.5 में आपका जो है आपको बहुत राहत मिलती है। तो बिल्कुल ये वो तमाम उपाय हैं जिनसे आप बच सकते हैं। 10 टोटके हमने आपको बताए और दिवाली पर इन टोटकों का इस्तेमाल करके आप तमाम बाधाओं से दूर हो सकते हैं। तो फिलहाल हमारे इस खास कार्यक्रम में बस इतना ही और मैम आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद तमाम चीज़ों को बताने के लिए। और मैं उम्मीद करती हूँ कि जितने भी दर्शक हमारे इस प्रोग्राम को देखेंगे उन्हें तमाम बाधाओं से मुक्ति मिल जाएगी। एक बार फिर से आप सभी को दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं।